बंगाल के पॉलिटिशियन श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई और नाम रखा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी, इसीलिए आरएसएस और बीएचपी जैसे हिंदू संगठनों से कनेक्ट होकर चलती थी। यानी कि आरएसएस और भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी एक ही थी। 1985 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कांग्रेस को छोड़कर सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया था और यहीं से सारे नेता एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और 1977 में एक नई जनता पार्टी बनाई और उसी साल उसने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भारतीय संघ के बहुत से नेता मंत्री बने थे। लेकिन 2 साल के बाद ही 1979 में ये पार्टी टूट गई और इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी का जन्म होता है। नाम रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी और अध्यक्ष एल.के. आडवाणी जी बनते हैं। और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का पहला इलेक्शन लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोकसभा सीट मिली, क्योंकि उस टाइम पर मोदी, अडानी, अंबानी और लोगों के अकाउंट में भेजने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक चाबी थी जो दूसरी पार्टियों के पास नहीं थी, और वो था आरएसएस का नेटवर्क। आरएसएस का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ था, जो पैसे के दम पर नहीं बल्कि आइडियोलॉजी के दम पर चलता था। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के साथ मिलकर राजनीति चालू कर दी और 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीट